डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। पहला चैप्टर था आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड चैप्टर था आपका ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। और इन दोनों चैप्टर के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग फेयर नोट्स अपनी रेडी कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसमें पहला जो मेन हेडिंग है वो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहला जो इसमें मीनिंग बताया गया है फिजिकल फिटनेस का बताया गया है। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग विथ लो रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपके हेल्थ पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, बुरा इफेक्ट का ना पड़ना और अधिक से अधिक वर्क करने की एनर्जी और कैपेसिटी होना आपकी फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है वो है आपकी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मोर ओवर टू पार्टिसिपेट इन playful activities and still reverse enough capacity to meet any emergency। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल फिटनेस क्या आपका वो एबिलिटी है जो आप डेली रूटीन वर्क करते हो विदाउट फटीग। मतलब आप जो भी दिन में काम करते हो, जैसे स्कूल जाना है, खेलना है, मार्केट जाना है, जो भी घर के डेली रूटीन वर्क हैं वो करने के बाद आपको विदाउट मतलब फटीग नहीं होता। आपको फटीग का मतलब होता है थकान का ना होना। ठीक है, इसके बाद आपकी कई सारी एक्टिविटी होती है जो आप करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी आप में इतनी एनर्जी होना ज़रूरी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी में कोई काम आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए जो बहुत ज़रूरी है जिसको करना है, तो वो आपकी फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, तो आप तभी फिजिकली फिट माने जाएंगे तो डेली रूटीन में आपको थकान ना हो, कोई भी इमरजेंसी में कोई कार आ जाए तो इतनी एनर्जी हो कि आप वो काम कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, इसके बाद वेलनेस का वेलनेस का क्या है कि इट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल की क्षमता एक संतुलित जीवन जीने की है। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक बैलेंस लाइफ आपकी वेलनेस है। मतलब कैसे भी एक इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति आपको लीड करता है बैलेंस लाइफ को, कैसे अपनी लाइफ को जीता है, वो आपकी वेलनेस है। ठीक है, इसके बाद ये एक और छोटी सी डेफिनेशन है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द absence ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब इसका क्या मतलब है कि न केवल आपकी कोई डिसीज की और आपकी ना कोई दुर्बलता, बल्कि मतलब ऑल फिजिकल, मेंटल और सोशल की जो वेलनेस है वो आपकी वेलनेस है। ठीक है, इसके बाद आपका मीनिंग फिजिकल फिटनेस का मीनिंग हो गया, और इसके बाद आपका वेलनेस का मीनिंग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लाइफस्टाइल क्या है कि इट आल्सो रिफ्लेक्ट पर्सन सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट, द वे दे सी देमसेल्व्स एंड हाउ दे आर सीन बाय अदर। मतलब क्या है कि यह मतलब उन लोगों की एक सेल्फ इमेज है, एक मतलब धारणा को दर्शाता है जिस तरह से वे खुद को देखते हैं और दूसरों द्वारा उन्हें कैसे देखा जाता है। तो वो आपकी एक बैलेंस लाइफ है कि मतलब आप कैसे अपने आप को देखते हैं और दूसरे आपको किस टाइप से देखते हैं। आपका मतलब जीवन, आपकी लाइफ को जीने का तरीका एक लाइफस्टाइल है आपकी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सेकेंड डेफिनेशन है वो है लाइफस्टाइल इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यू ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि एक जो आपकी लाइफ, आप कैसे लाइफ जी रहे हैं, तो वो एक वे और एक आपकी स्टाइल है किसी व्यक्ति के समूह के दृष्टिकोण से। आपकी जो एटीट्यूड है, वैल्यू है, वो आपको
वैल्यू को परावर्तित करती है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। मतलब क्या फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या मतलब इनके महत्व होते हैं, और हमारे जो हमारी लाइफ है वो हमारी लाइफ में फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट, लंग्स एंड लीवर आइमेंट्स। मतलब क्या है कि आपके जैसे एक तो आपकी ऑर्गन्स जो होते हैं आपकी, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, तो वो क्या है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है। एंड आपकी जो जैसे आपके रिस्क होते हैं, जैसे है दिल की बीमारी होती है आपको, ठीक है, या आपके लंग्स से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि वो मतलब एक रिस्क जो होता है उसको कम करता है, मतलब इन बीमारियों का जो रिस्क होता है वो कम होता है। ठीक है, वो इसके बाद सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है इम्प्रूव पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, देयर बाई मेकिंग द आउटर अपीयरेंस मोर फिट एंड अट्रैक्टिव। मतलब क्या है कि आपके पॉस्चर मतलब बैठने खड़े होने का तरीका एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैलेंस इम्प्रूव करता है। एंड जो आपका बाहर से जो अपीयरेंस होता है, जो आपका अट्रैक्शन होता है, उसको आपका उसको बनाता है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट द इम्यून सिस्टम सो दैट रिकवरी आफ्टर इलनेस एंड इंजरी इज क्विकर। आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपका बूस्ट करता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको जैसे किसी कोई आपको बीमारी हो गई, कोई आपको इंजरी हो गई, तो उससे जल्दी रिकवरी करने की ये मतलब फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस का मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है आपका मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्लेक्सिबल। जो आपकी मसल्स होती हैं, जो आपकी बॉडी की मसल्स होती हैं, उन्हें मजबूत बनाता है एंड उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। आप जिससे कि आप क्या हो सकते हैं कि आप कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये एक इनके इम्पोर्टेंस थे, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के इम्पोर्टेंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लाइफ स्टाइल होती है अपने, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।